हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू में 2√2i होगा, ये -1j और ये 4k वेक्टर यदि गिवन है तो वेक्टर पॉइंट गिवन होता तो पॉइंट दिया होता। ये सात संरेखी है। यदि सदिश बी जो है सदिश ए के साथ संरेखी और वेक्टर बी tan हो तो हम बताना है। हमें बोला कि यदि वेक्टर ए इस दिशा में है तो वेक्टर बी भी इसके अनुदिश, मतलब पैरेलल वाली कंडीशन होगी। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि वेक्टर भी जो होगा वो लैम्डा वेक्टर ए के इक्वल हो जाएगा, यदि ये दोनों कोलिनियर हैं तो, संरेखी हैं तो। ठीक है, ये प्रॉपर्टी याद होगी आपको। तो वेक्टर ए कितना गिवन है हमें? वेक्टर ए गिवन है 2√2i माइनस का जे प्लस का 4k, यही गिवन है। तो यदि वेक्टर ए हमें ये गिवन है तो वेक्टर बी यदि हम देखें, वेक्टर बी का हमें मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 10। ठीक है, हम इस पॉइंट को रखते हैं कि वेक्टर बी इक्वल टू में कितना हो जाएगा, लैम्डा वेक्टर ए कितना है, 2√2i माइनस जे प्लस का 4k। या फिर हम ए अकेला भी रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यदि हम मैग्नीट्यूड लेते हैं दोनों तरफ यदि हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यदि हम दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लेते हैं तो ये वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा और लैम्डा मतलब पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे देखें तो ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 10 है, तो लैम्डा और वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब 2√2 का स्क्वायर तो 8 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये बन गया हमारा 16, 8 और 1 9, 16 और 9 25। तो 10 इक्वल टू में मॉड ऑफ लैम्डा और ये आ जाएगा 25 मतलब 5 आ गया। 5 से 2 टाइम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ लैम्डा इक्वल टू में 2, या लैम्डा की वैल्यू जो है +-2 होगी क्योंकि मॉड लगा हुआ था। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इनके बीच में रिलेशन क्या होगी। तो क्या आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे कि वेक्टर बी जो हो जाएगा वो +-2a हो जाएगा। ठीक है, इतना ही होगा। तो जो करेक्ट आंसर सेटिस्फाई कर रहा है वो देख लेते हैं। प्लस माइनस आप यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी दोनों तरफ चल जाएगा, तो यहाँ ही करेक्ट होगा। तो बी वेक्टर बी 2a के इक्वल है, कहाँ पे है, देखिए 2a तो यही है एक, और दूसरा और कोई क्वेश्चन में है नहीं, ये 2b है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ये वाला हो जाएगा, वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन ना यदि हम देखें तो इसमें ना ऑप्शंस आपके जो है वो थोड़े सा सही नहीं लिखे हुए हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन आपको ऐसे ही मिलेगा, वेक्टर बी +-2 वेक्टर ए मतलब इक्वल टू में। ठीक है, तो वेक्टर बी इक्वल टू में +-2 ए जहाँ पे मिले वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।